आयुष्मान दिलवाया। तो ये विकास का कार्य करने का जो अनुभव मेरे पास है वो मेरे पास रहने दो, और ये अपने बाहुबली का अनुभव तुम अपने ही पास रखो, तुम्हें ही मुबारक हो। और कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी ना, कहते हैं ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। ए भैया, ऋतु जायसवाल आएगी तो जंगल राज आएगा, या ये अनंत मोहन आएगा तो जंगल राज आएगा? ये शिवहर की जनता पे छोड़ते हैं। ये शिवहर की जनता निर्णय करेगी कि किसके आने से जंगल राज आएगा। ये शिवहर की जनता तय करेगी। हेलीकॉप्टर आएंगे, उतरेंगे, एक हमारे नेता उनके 100 हेलीकॉप्टर पे भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो जमीन की बात करते हैं। तेजस्वी जी ने अपने कार्य में जो 17 महीने का कार्यकाल था, वो 17 साल कहां हवा में उड़ गया, पत्ता भी नहीं चला। और आज अगर बात हो रही है तो उनकी सिर्फ 17 महीने के रोजगार की बात हो रही है। अगर हमारी सरकार बनती है तो आज जो तमाम यहाँ पे जनता है या पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं तो वो चीजें मिलेंगी जो उन्होंने कहा ना कि वो 17 महीने तो झांकी था। तेजस्वी जी का मुख्यमंत्री बनना बाकी था, लेकिन पलटू राम जी बोले मन नहीं, अच्छा खासा लोगों को काम मिल रहा था, नौकरी मिल रही थी, इतनी बहालियां हुई, लेकिन बोलते हैं चाचा मन नहीं लग रहा था। जब मन नहीं लग रहा था तो पलट के चले गए वहां। तो जैसा उनके नेता पलटू राम, वैसा उनके कैंडिडेट तो बड़का पलटू राम। बात करेंगे बड़का बड़का, लेकिन उनका जो दुलरुआ है ना, वो दुलरुआ को एक रिजाइन भी नहीं दिया पार लगा कि कम से कम आरजेडी को गड़िया रहे हैं तो कम से कम विधायकी पद तो छोड़ के गाली दे, पदवा भी रखे हो। कहते हैं बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अरे भैया तुम्हारा परिवार ना जब जेल में थे तो आपके परिवार की भी को भी रोजगार तेजस्वी जी नहीं दिया तो 2 टिकट देके। एक हार गए, वो हारना ही था। यहाँ पे चूंकि समर्थन बहुत ज्यादा था तो आज उन वोट पे लेकर के यहाँ बने हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं। तो ये हो गया बेटवा का काम। पिताजी क्या करके बाहर आए हैं वो मालूम है। एक है माँ जो कैंडिडेट बन के खड़ी है, तो वो भी 2 बार जमानत जब्त करा चुकी है। पूरे परिवार का आपको पता है। निर्णय आप लोगों को लेना है, क्योंकि भुगत आप रहे हैं, आप भुगत रहे हैं। आज स्थिति क्या है, यहाँ तमाम ठेला चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, सब्जी बेचने वाले, राशन की दुकान चलाने वाले, ये सब लोग यहाँ पे व्यवसायी वर्ग सब मौजूद होंगे। लेकिन स्थिति क्या बन गई, आज आपका ये वर्गेनिया बाजार है, रीगा है ना, रीगा बाजार है। रीगा बाजार में हजारों किराने की दुकान वाले चावल दाल चीनी बेचते हैं। एक खुल जाएगा रिलायंस फ्रेश दुकान, एक चावल के साथ दूसरा चावल फ्री, इतना चीनी के साथ इतना चीना फ्री, तो आपकी दुकान रह जाएगी और सारी भीड़ चली जाएगी वो दूध बेचने वाला और दूध खरीदने वाले की कंपनी में। फल वाले बेचारे फल बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, एक खुल जाएगा वहां पे फिर से कोई रिलायंस फ्रेश। जितने में गरीब आदमी अपने सिर पे या ठेला पे केला सेब अनार अंगूर बेचता है, फल सब्जी बेचता है, एक खुल जाएगा रिलायंस फ्रेश। उसी दाम में, जितने दाम में आप बेच रहे हैं, उसी दाम में उस अंदर एसी की हवा खाते हुए एसी वाला फ्रिज वाला सब्जी फल मिलेगा। आपको भी लगेगा कि सस्ता तो मिल रहा है, ताजा तो मिल रहा है, ले लेते हैं, और आप ले भी लेंगे, लेकिन वो सारा गरीब मर जाएगा। वो ठेले वाला, वो फल बेचने वाला, वो सब्जी वाला मर जाएगा। वो कहां से कमाई करेगा, वो कैसे अपना पेट भरेगा। आज जितने यहाँ रीगा बाजार में दुकानें हैं, जितनी दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, कपड़े बेचते हैं, ये एक खुल जाए रिलायंस ट्रेंड्स, ब्लॉक लेवल पर तक खुल रहे हैं। जितने कपड़े की दुकानदार वाले हैं सबकी दुकान बंद हो जाएगी और आपका पैसा चला जाएगा वहां ड्रेस खरीदने वाले के पास। रिलायंस ज्वेलर्स, रिलायंस ट्रेंड्स, ज्वेलर वाले सारे व्यापारी खत्म, कपड़ा खुल गया, कपड़ा वाले खत्म,
भैया प्रधानमंत्री जी, पहले अपना आप देख तो लो कि आप बोलना क्या चाह रहे हो। आप देश को अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पे ला दिए, या 80 करोड़ आबादी को सिर्फ 5 किलो राशन पे ला दिए। ये खुद पहले आप तय कर लो, फिर मंच पे आके भाषण देना। ये तो कंफ्यूजन प्रधानमंत्री जी को है देश का, तो उनके बारे में क्या ही बात करना। तमाम बातें सब कुछ सब जुमला साबित हुआ, एक एक चीज सारी बातें सब लोग कह चुके हैं। हमको इस बारे में बात ही नहीं करनी है, हमको सिर्फ ये कहना है कि आज शिवहर है, शिवहर शिव की जगह है। यहाँ अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। शिवहर कभी भी अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ पे तो अभी चल रहे चुनावी है, तो उधर के भी नेता आएंगे, बड़े बड़े नेता आएंगे, उतरेंगे, लंबे चौड़े भाषण देंगे। एक जवाब नहीं होगा उनके पास कि रीगा चीनी मिल बंद क्यों हुआ। एक जवाब नहीं, उस पर तो बातें नहीं करेंगे, करना ही नहीं है। या फिर पिछले बार की तरह झूठा जुमला, फिर इस बार झूठा जुमला, फिर वो जब एक फैक्ट्री आप नहीं खुलवा सकते तो पूरा नई फैक्ट्री खुलने का जो थी वो बंद हो गई, तो नया का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो सोचना आपको है कि 17 साल की सरकार से और ये डबल इंजन की सरकार से ये पूछते क्यों नहीं है कि तुम्हें वोट यहाँ चाहिए, और हमारे घर में जब 2 वक्त की चूल्हे जलाने की बात हो तो हमारा बेटा दिल्ली और पंजाब जाएगा कमाने के लिए। ये बात आप पूछिए कि जब तुम्हें वोट यहाँ चाहिए तो हमें रोजगार भी यहाँ चाहिए। ये रीगा चीनी मिल बंद हुआ तो क्या हुआ, और तुम खुलवा नहीं रहे हो तो क्यों नहीं खुलवा रहे? कि एम्स जैसा अस्पताल यहाँ क्यों नहीं हो सकता, कि IIM जैसे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्यों नहीं हो सकते? यहाँ तो ट्रेनें नहीं है। हमको तो शर्म लग रहा है बोलने में कि कैसे हम कहें कि एयरपोर्ट होगा जहाँ ट्रेनें का इतना बड़ा समस्या है कि एक गरीब जिससे ट्रैवल करता है वो तक वो नहीं मिल पा रहा। ये जनता को समझना है, ये सवाल जनता को करना पड़ेगा। और ये जो भटकाते हैं ना ये लोग, आजकल उन्हें टीम बना के गाँव में जाता है, महिलाओं को बोलता है मोदी जी 5 किलो चावल दिए हैं। मोदी जी नहीं दिए। अब चाय बेचने वाले के पास कितना पैसा होगा जो 80 करोड़ को चावल देंगे? ये चावल सरकार देती है आपके पैसे से, और ये सरकार किसी की भी हो वो चावल आपको मिलेगा, चाहे पहले भी मिलता था मोदी के पहले और मोदी के बाद भी मिलेगा। जिसकी सरकार रहेगी वो गरीबों का अधिकार छीन नहीं सकता, लेकिन उसके साथ जो उन्होंने दिया वो महंगाई दी है। आज एक गरीब परिवार को एक बेटी की शादी के लिए ढोलना बनवाना हो ना, मांग टीका बनवाना हो ना, वो भी सोचता है कि कैसे बनेगा, कर्ज लेना पड़ेगा, बीमार पड़े तो कर्ज लो, बेटी की शादी करनी है तो कर्ज लो, बच्चे को पढ़ाना है तो कर्ज लो, घर में रोटी जलानी हो, चूल्हा जलाना हो तो बाहर कमाने जाओ। तो पूछिए ना वोट मांगने वालों से जो 17 साल से यहाँ पर बैठे हैं और डबल इंजन की सरकार बन के बैठे हैं कि तुम्हें जब वोट चाहिए तो यहाँ पर हमें रोजगार क्यों नहीं देते हो, काम क्यों नहीं देते हो, महंगाई इतनी क्यों है? ये सब आप लोगों को पूछना पड़ेगा। और एक बात मैं लास्ट बता के जाती हूँ, चुनाव खत्म होगा, चुनाव के बाद रह जाएगा शिवहर, शिवहर की जनता और शिवहर के द्वारा चुना गया जनप्रतिनिधि। ये तय आपको करना है कि जब आंख बंद करें आप तो किसका जनप्रतिनिधि के तौर पे किसको देखने से आपको सुकून मिलेगा, किसको जनप्रतिनिधि के तौर पे देखने से आपको लगेगा कि ये आएगी तो विकास करेगी, कौन विनाश की परिभाषा लेकर के आया है और कौन विकास की परिभाषा लेकर के आया है, ये आपको सोचना है, आपको तय करना है। सही कहा, ये लड़ाई हथियार वर्सेस कलम की लड़ाई थी और ये हथियार वर्सेस कलम की लड़ाई रहेगी। ये जनता को तय करना है कि वो कलम चुनेगी या अपराध चुनेगी, ये जनता को तय करना है। आशीर्वाद चाहती हूँ, नेता हमारे आगे हैं। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबके वोट का मान और सम्मान रखूंगी। विकास की एक नई कहानी शिवहर लिखेगा। एक बार सदन तक पहुंचाइए तो